M9 हाई वे के हवाले से कुछ अच्छी ख़बरें हैं जो आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में इंशाल्लाह प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत ही मुनफरिद मुख्तलिफ मुस्तनद आपको इंशाल्लाह मालूमात मिलेंगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अच्छा जनाब, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अब तमाम वो सोसाइटीज़ जो M9 पे सुपर हाईवे पे मौजूद हैं अब उनको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। जिस तरह बहरिया को एक्सेस डायरेक्ट मिला हुआ है, जिस तरह कमांडर सिटी को एक्सेस मिला है, तमाम बड़ी और छोटी सोसाइटियों को एक्सेस देने का ऑर्डर मिल गया है। पहले ये होता था कि पूरी इंटरचेंज तक जाता था इंसान, फिर उसके बाद गाड़ी लेके वापस आता था। पूरी एक सर्विस रोड जिसको पर पैसा लगना था वो पता नहीं कहाँ गया पैसा, वो आज तक सही सर्विस रोड नहीं बनी है। हालांकि बहुत अच्छी प्लानिंग है लेकिन उसकी वजह से लोगों का वक्त, पैसा और ख्वारी होती थी बड़ी। तो अब ये कि अब डायरेक्ट एक्सेस मिलने से सोसाइटियों में बेहतरी आएगी। तो ये एक ऑर्डर है जिसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, इसी तरह जो है कुछ अच्छी खबरें ये भी हैं कि M9 देखिए कराची और हैदराबाद को एक होना है फ्यूचर में, तो इस लिहाज से कभी न कभी इन जगहों पे भी फ़ायदे होंगे। और ये बात है कि गवर्नमेंट जितनी तवज्जो दे उतनी ज़्यादा ये चीज़ें उभरेंगी, एक्टिव होंगी। साथ साथ आपको ये बताते चलूँ कि मैं कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि इस वक्त आबाद हैं और वहाँ पे आपको आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छी बात ये है कि इस वक्त 2025 में इंशाअल्लाह ताला मलीर एक्सप्रेस वे भी ऑन हो जाएगा। मलीर एक्सप्रेस वे से इस वक्त ट्रैवलिंग बहुत बढ़ जाएगी, ख़ास तौर पे जो डिफेंस उस तरफ के इलाके हैं वहाँ से लोगों को आमदोरफ़्त काफ़ी बढ़ेगी और वो मलीर एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करेंगे और इससे जो है ना उन अतराफ़ की सोसाइटियाँ, DHA, बहरिया, दीगर सोसाइटियाँ जो बढ़ेंगी। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि वहाँ पे देखें अभी तक लोगों ने हिम्मत नहीं की, बहुत से कम बिल्डर्स हैं जिन्होंने चीज़ें बनाई हैं, जिनका नाम मैं ले रहा हूँ। ज़ाहिर बहरिया है, DHA है, इन्होंने जो है आबाद किया है। इसी तरह कमांडर सिटी है, तीसरे नंबर पे कह सकते हैं, उसने आबाद किया है। बिन एहसान है, ये भी अच्छा बिल्डर है, इसका भी एक लेफ़्ट साइड वाला प्रोजेक्ट है, वो भी वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन आबाद हो रही है और हम उसमें काम भी करते हैं। और इसी तरह दूसरा जो है जिसको हम बनाते हिल टाउन है, हिल टाउन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है, सिर्फ 25 एकड़ का, बिल्कुल रोड पर है, कमांडर सिटी के से पहले है। अच्छी बात यह कि आप उसके सामने से रास्ता निकलता है, यानी जो वापस कराची में भी आ जाते हैं आप डायरेक्ट उसके सामने गेट मिलता है आपको, यानी आप हैदराबाद भी चले जाएँ, वापस इधर कराची भी चले जाएँ। तो ये एक वाइड प्रोजेक्ट है, वाइड तो नहीं कहूँगा कि कम ही ऐसे प्रोजेक्ट है जो कि इन्होंने सील करवाया कि 25 एकड़ से आगे नहीं बढ़ेंगे, बाउंड्री वॉल बनी हुई है। अब इन प्रोजेक्ट का फ़ायदा ये होता है कि रीसेल इनको अच्छी मिलती है आगे चल के। बिल्डर के पास लोग जाएंगे ख़रीदने के लिए तो बिल्डर हमसे ही, आपसे ही रब्ता करेगा उन प्लॉट्स के लिए। तो खैर यहाँ पे भी हम काम कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा इसका भी तस्करा कर दूँ। मिडवे है साइमा का, ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें अभी लिटिगेशंस हैं लेकिन ये है कि उन्होंने भी अपनी तामीरात शुरू कर दी हैं। इसी तरह जो है 7 वंडर सिटी है, वो भी एक प्रोजेक्ट है GSF का जिसने तामीरात की है। राइट साइड पे ग़ालिबन 7 वंडर का फ़ेज़ 1 जो है वो बहुत अच्छा है, इस लिहाज से कि वहाँ पे आबाद होना शुरू हो गया है। आगे जो है फ़ेज़ 2 है वो मिडवे, इसके साथ आमीन जो बहरिया का फ़ेज़ 2 है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट है वो भी उसमें भी उन्होंने आबाद की है चीज़ें, तो ये भी अच्छी चीज़ है। बाकी ये है कि शुरू में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि आबाद है। सोराब गोड के आगे आप चले जाएं या यहाँ पे आप टूल प्लाज़ा तक चले जाएं तो यहाँ भी बहुत से प्रोजेक्ट माशाल्लाह आबाद हो चुके हैं और जिसमें फ़ायदा होगा इन्वेस्टमेंट का। तो ये मैंने कहा आपको ये ख़बर सुना दूँ सुपर हाईवे M9 की। अच्छा, एक ख़बर और भी है, वो भी बताना आपको भूल गया, और वो ये है कि ये जो हम इसको कहते हैं मोटरवे, ये मोटरवे नहीं है, ये भी हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किए जनाब। ये आप जिसको आप कह रहे हैं, यानी इन्होंने दरख्वास्त दी थी जिसमें कमांडर सिटी भी थे और भी बिल्डर्स थे, बड़े बड़े नाम थे, उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी कि इनके गेट्स को इजाज़त दी जाए, जिस पर ऑर्डर हुआ है। और ये कहा गया कि ये जो लोग इसको कहते हैं कि ये मोटरवे है, ये मोटरवे नहीं है, मोटरवे बननी चाहिए, वो उसका कोई दूसरा रास्ता है उसको बनाया जाए, तो ये भी अच्छी बात होगी, मोटरवे जो है वो बने। और मैं ये कहूँगा कि जिस वक्त जहाँ मवेशी मंडी लगती है वहाँ एक आगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ रोड चौड़ी होगी और उस रोड को इख्तियार किया जाए, वो रोड पूरी वहाँ तक आपके यानी M9 तक के जाके कनेक्ट हो सकती है
اور انڈسٹری جو ایریا ہے وہاں پر اس ایریے میں. تو یہ کہ ایک الگ سے موٹر وے بنانے کی ضرورت ہے اور اس کو بنایا جائے. تو یہ تھی